सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज के दिन एक बार फिर से परमेश्वर ने आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया, अवसर दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक खास विषय पर बात करना चाहता हूँ। जब एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, 3 मई तक हो चुका है। ऐसी एक परिस्थिति में विशेष करके विश्वासी लोग काफ़ी निराशा की अवस्था में हुए और लोग सोच रहे हैं कि लग रहा है हो सकता है परमेश्वर हम लोगों को दंड दे रहा है, मानव जाति को दंड दे रहा है, या मानव जाति को कुछ तकलीफ देना चाहता है, सिखाना चाहता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, यहोशू की पुस्तक 23 अध्याय उसका 8 वचन में इस तरह से लिखा है, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। परमेश्वर का वचन साफ साफ हम लोगों को उत्साहित कर रहा है कि जैसे आज तक आप लोगों ने भक्ति करते हुए, हम लोगों ने भक्ति करते हुए आए हैं, हर दिन हम कलीसिया में जाकर के, परमेश्वर के भवन में जाकर के आराधना करते थे, वैसे आज भी परमेश्वर की आराधना अपने घर में, अपने परिवार में बैठ करके आराधना करने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में और भी ज्यादा हम परमेश्वर के चरणों में बैठें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। जितना हम पहले करते थे उससे ज्यादा परमेश्वर के चरणों में बैठ करके हम परमेश्वर की आराधना करें। और इन दिनों में परमेश्वर के वचन को और भी ज्यादा मजबूती के साथ में पकड़ने की जरूरत है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मजबूती के साथ में परमेश्वर के वचन को पकड़ने की जरूरत है। वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 20 वचन इस तरह से कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। परमेश्वर का वचन कहता है, यहां कुछ बातें लिखा हुआ है। पहला वचन परमेश्वर का कहता है, तू अपने परमेश्वर का भय मानना, और दूसरा कहता है तू अपने परमेश्वर की सेवा करते रहना, परमेश्वर के भजन कीर्तन करते रहना, उसके वचन की आज्ञाकारिता बन के रखना, वचन का आज्ञाकारी बन के रहना। और वचन कहता है कि और उसी से, उसी प्रभु से, उसी परमेश्वर से लिपटे रहना। मतलब उस परमेश्वर के वचन को पकड़ करके लिपटे रहना है। निराशा में नहीं बैठना है। निराशा हमारे ऊपर, आपके ऊपर हावी नहीं होना है। लेकिन मैं आपको आज शाम के समय में मैं ये उत्साहित करना चाहता हूं कि हमारे जीवन के अंदर निराशा नहीं, बीमारी नहीं, गरीबी नहीं, हमारी परिस्थितियां नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन हावी होना है। परमेश्वर से आराधना करना हमारे जीवन में हावी होना है। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में हावी होना है। परमेश्वर से दिन प्रतिदिन लिपटे रहना है, ताकि हमारा परमेश्वर जो इन दिनों में आशीष देना चाहता है वो आशीष दे सके। और वचन कहता है, जो परमेश्वर से लिपटे रहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर से लिपटे रहता है, परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर से प्रार्थना करने में, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय व्यतीत करता है, और जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 102 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। दोस्तों, हम इन दिनों में एक ऐसी अवस्था में हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम किसी के घर में मिलने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन हम एक जगह जा सकते हैं। आपके रिश्तेदार के पास नहीं जा सकते, आपके दोस्तों के पास नहीं जा सकते, आप अपने मसीह भाई बहनों के पास नहीं जा सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक जगह जा सकते हैं, परमेश्वर के सिंहासन के पास में। हालेलुया। और परमेश्वर के सिंहासन के पास जो जाएगा
प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर उसकी प्रार्थना का जवाब देगा। आप अगर चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब दे, हमारे देश से ये बीमारी, ये महामारी, ये अकाल, ये भूकंप चला जाए, अगर आप चाहते हैं कि मुश्किलें हमारे जीवन से चली जाएं, हम अपने घर से बाहर जैसे पहले निकलते थे वैसे आज़ादी के साथ निकले, जैसे हम आज़ादी के साथ आराधना करते थे आराधना हम करें, जैसे हम आज़ादी के साथ एक दूसरे भाई बहन से मिलते थे वैसे हम मिले, जैसे आज़ादी के साथ हम अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलते थे वैसे मिले। तो ये समय है हम लोग परमेश्वर के सिंहासन के पास आए, प्रभु के सामने प्रार्थना करें। वचन कहता है कि वह लाचार की प्रार्थना से मुंह नहीं मोड़ता और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। आपकी प्रार्थना दोस्तों, आपकी प्रार्थना कीमती है। आपकी प्रार्थना आपके पड़ोसी के जीवन को बदल सकता है। आपकी प्रार्थना आपके किसी रिश्तेदार के जीवन को बचा सकता है। आपकी प्रार्थना आपके गांव को बचा सकता है। आपकी प्रार्थना आपके देश को बचा सकता है इस महामारी से, इस अकाल से, इस समय आने वाले भूकंपों से, इस समय जो मृत्यु का डर लोगों को सता रहा है उस डर से बचा सकता है। आपकी प्रार्थना आपके प्रिय लोगों को, अगर आप अपने रिश्तेदारों से, अगर आप अपने दोस्तों से, आप अपने पड़ोसियों से, आप अपने गांव से, आप अपने कॉलोनी से, मोहल्ले से प्यार करते हैं तो आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने आना पड़ेगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यह समय हमें परमेश्वर के वचन को मजबूती के साथ में पकड़ने का समय है। परमेश्वर के सिंहासन के पास आकर के आंसू बहाने का समय है, प्रार्थना करने का समय है, अपना समय परमेश्वर के सिंहासन के सामने पूरी पूरी रीति से सौंप देने का समय है, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन करके जवाब दे सके। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब दे तो आइए हम सब लोग मिलके, जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप चाहे जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिस हालात में है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आइए हम सब लोग मिलके यीशु मसीह के सिंहासन के सामने चले, उससे प्रार्थना करें। वो आपकी प्रार्थना को सुन करके हमारे देश को, आपके देश को बचाने के लिए तैयार है। हालेलुया। अगर तैयार हैं तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मेरी प्रार्थना है इन दिनों में आपके वचन को मजबूती के साथ पकड़ने के लिए और मजबूती के साथ पकड़ के आगे बढ़ने के लिए आप मदद करें प्रभु जी। हर दिन हम आपके सिंहासन के सामने आने वाले और हमारे प्रिय अजीज लोगों को, चाहे हमारा परिवार हो, हमारे पड़ोसी हों, हमारे गली मोहल्ले के लोग हों, हमारे रिश्तेदार हों, हमारे दोस्त हों, हमारे देश हो, हमारा राज्य हो, हमारा जिला हो, एक एक को आपके सिंहासन के पास लेके आता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, इस बीमारी से, इस महामारी से, इस अकाल से आप हम सबको बचाएं, हमारे देश को बचाएं, ताकि हम फिर से आज़ादी के साथ अपने प्रियों से मिल सकें, सबको भला चंगा पा सकें और भी एक बार आपके नाम की आराधना, स्तुति बड़ी खुशी और आनंद के साथ करके गवाहियां दे सके प्रभु जी कि मेरा यीशु ने मुझे बचा के रखा, संभाल के रखा। प्रभु प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रियो धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। जय मसीह की।